नारद जी, हे साधु, हे साधु, भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठो त्वया विबुध सतमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्या लोकानां हितकाम्या। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा करूं। कथा किस लिए? जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। ये कथा का कोई और उद्देश्य नहीं है कि कथा कहकर समाज में हमारी जय जयकार हो जाए, ऐसे कुछ भी नहीं। हमारी तरफ से दूसरों का मंगल होना चाहिए। हमारी तरफ से हम बोलने तो क्यों आगे दमा तू हाँ बा, हमारी तरफ से दूसरों का मंगल होना चाहिए, किसी का कल्याण होना चाहिए, और कोई भाव नहीं। वास्तव में तो कहा शिव महापुराण में चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य, भगवान देवाधिदेव महादेव नो चरित्र नो जे श्रवण करे छे चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। और शिव कथा सुनने से कुछ भी वस्तु मांगनी नहीं पड़ती, भगवान मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। चतुर्वर्ग से भगवान शिव जी सब कुछ देने वाला देव है। एक बात कहूं, जो देवता नहीं दे सकते वो महादेव दे सकता है। सभी कामना सभी देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवताओं की कामना करने वाला शिव है। देवताओं की कोई इच्छा है तो उसकी इच्छा कौन पूर्ण करते हैं? महादेव जी। इसलिए आप कोई भी विचारधारा में हैं, लेकिन महादेव हमारा मूल है। शिव नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, शिव है हमारी पास तो मेरे पास सब कुछ है। शिव के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए आपके सबके मैं भाग्य की सराहना करता हूं, भागीरथी के तट पर बैठकर भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते। मेरे गुरुदेव ने कहा कि ऐसा भाग्य सबको नहीं मिलता। मैंने हरिद्वार में कनखल में बहुत कथा की, लेकिन ऐसी स्थान पर है, ऐसे मैं पहली बार गा रहा हूं, इतने गंगा तट पर, और गंगा की सुंदर जल ध्वनि, गंगा की जल ध्वनि के साथ हम कथा गा रहे हैं, निरंतर उसकी आवाज। ये हमारा कोई कम भाग्य नहीं है, हमारा अहोभाग्य है। आप भी गंगा के तट पर मेरे से भी नजीक सुन रहे हैं, नजीक बैठे हैं आप। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है सभी का। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बोल रहा था, जल ध्वनि मन को प्रफुल्लित करता है। कभी कभी किसी के घर जाते हैं, जल के ध्वनि के इंस्ट्रूमेंट रखे, ऐसी ध्वनि बजती है, जल की आवाज आती है, जल के तरंगों की आवाज आती है। और बहुत बार हमने कथा में कहा है, कभी मन बेचैन है तो आपके आसपास कहीं समुद्र है तो समुद्र के तट पर बैठना चाहिए। समुद्र के जल में से निकलती हुई जो ध्वनि है ये मन को शांत करती है। ये समुद्र जल ध्वनि है, लेकिन ये तो गंगा की जल ध्वनि हम सब सुन रहे हैं। हमारे साथ गंगा भी गा रही है, ये कुछ कह रही है, कुछ बोल रही है, कुछ हम सभी को सुना रही है। और माता गंगा के जलध्वनि हम सभी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो क्या कह रही पता? जैसे मैं बह रहे हूं वैसे ही जीवन भी बह रहा है, जीवन भी धीरे 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 जा रहा है। मेरे सदगुरु महाराज ने कहा कि गई हुई एक क्षण जीवन में वापस नहीं आती। ये जल में स्नान किया, वो जल निकल गया, फिर से जल आपके पास नहीं कभी आ सकता, वो जल गया। एक बार आपने जल को स्पर्श किया, वो जल आपके पास फिर से कभी नहीं आएगा, वो निकल गया, गया। जीवन भी ऐसा है, और हमारा बहुत सारा जीवन निकलेगा, शेष जीवन बाकी है। किसी का 50 निकल गया, किसी का 40 निकल गया, किसी का 60 निकल गया, कोई 70 तक पहुंच गए, कोई 80 तक पहुंच गए।
कितना ही प्रयास करो ये समय वापस आने वाला नहीं है। जैसे गंगा जल बह गया वापस नहीं, वैसे ही जीवन का समय निकल गया हमारा। और ये 9 दिन हमारे जीवन के यादगार एक प्रसंग रहेगा, जीवन की याद बनी रहेगी। इसलिए कभी कभी जीवन की ये क्षण हमारे जीवन में खुशी देती है, आनंद देती है। और एक बात कहूं, जीवन को आनंदित रखने के लिए जीवन के आनंद से भरे हुए प्रसंगों को याद करते रहो, खुशी के प्रसंग को याद करते रहो। किसी ने अनादर किया, किसी ने अपमान किया, उसने हमारे लिए ये कह दिया, बोल नहीं, कभी नहीं बोलने, कभी याद करने की चीज ही नहीं। जीवन को अपडेट करने के लिए प्रसंग भरे हुए याद, उसको याद करिए। जहां से आपको आनंद मिला, जहां से आपको खुशी मिली, जहां से आपको प्रसन्नता मिली, इस समय को याद रखिए आप। ब्रह्मा स्वयं नारद जी को कहते, लोका नाम हित काम, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहता हूं। सुनिए नारद, अब ब्रह्मा जी स्वयं शिव कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, नारद मैं पहले शिव जी को प्रणाम करूं। ब्रह्मा जी ने सुंदर महादेव जी की स्तुति का गायन किया। सुंदर स्तुति है, बहुत लंबी है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी का प्रसाद है। देवलिपि संस्कृत में ब्रह्मा जी ने शिव जी को नमस्कार किया। क्यों भाई? ब्रह्मा जी को बड़े महादेव को नमस्कार करने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि ब्रह्मा जी के इष्ट भगवान महादेव है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की है, इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी महादेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। कथा से प्रारंभ में नमस्कार करते हैं। नमो अनंत रूपाय। अनंत रूप है भगवान, किस रूप की मैं वंदना करूं, किस रूप को मैं प्रणाम करूं? भगवान शिव जी का कोई एक रूप तो नहीं है, अनंत रूप महादेव जी के हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक रूप को स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव जी ने तो बहुत रूप धारण किए, अनेक रूप, अनेक स्वरूप। कई लोग कहते हैं कि शिव जी का कोई अवतार नहीं। अरे महादेव जी के इतने तो अवतार हुए हैं, बारिश की जितनी धारा इतने अवतार शिव जी के हैं। शिव जी का कोई एक अवतार नहीं है, सबसे ज्यादा से ज्यादा अवतार, विष्णु से भी ज्यादा महादेव जी का अवतार है। इतने अवतार के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए हैं। बारिश की जितनी धारा, शतरुद्र संहिता भगवान शिव जी के अवतारों की कथा है। कोटि रुद्र संहिता भगवान महादेव की लिंगों की कथा है, लिंगावली जिनको कहते हैं हम। 12 ज्योतिर्लिंग ने 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग की महिमा है। अभी गुरु महाराज ने कहा कि उसके साथ जो जजमान शरीर थे, 1-1 महीने तक ज्योतिर्लिंग में निवास करते। और शिव पुराण ग्रंथ में भी कहा है, बाकी रहा हुआ जीवन ज्योतिर्लिंगों में बिताना चाहिए, बाकी रहा हुआ। लेकिन ये तो नहीं कर सकते क्योंकि छूटता ही नहीं, परिवार नहीं छूटता, व्यवहार नहीं छूटता, हमारा शरीर छूटता है लेकिन ये नहीं छूटता, अंतिम समय तक नहीं छूटता। અનેક ગુજરાતી દ્રષ્ટાંત આપણે સાંભળ્યો હોય। એક દાદાનો અંતિમ સમય હતો અને છોકરાઓ બધા ગંગાજળ પાતા હતા। એમાં દાદા કંઈ બોલવાનો પ્રયાસ કરે છે, બોલવાનો પ્રયાસ કરે છે, પણ બોલી શકતા નથી। ત્યારે દીકરાઓ એમ કહે છે કે બોલવું છે દાદાને પણ બોલી શકે, આના માટે શું કરવું? ડોક્ટરને પૂછ્યું કે ડોક્ટર સાહેબ આનો કોઈ ઉપાય કરો કે આ દાદા થોડું બોલી શકે એમ। કે દીકરાઓને એમ કે આટલા માટે બોલવા માંગતા છે કે એટલા મારા પૈસા અહીંયા પડ્યા છે, એટલા પૈસા મારા આની પાસે છે। એટલે દીકરાઓને એવી અપેક્ષા કરી કે દાદા પાસે કંઈ મરણ મૂડી હશે, એટલે એમને કહેવા માટે બોલવાનો પ્રયાસ કરે છે। ડોક્ટરને પૂછ્યું, ડોક્ટર કે હા 5000 રૂપિયાનું એક ઇન્જેક્શન થાય। છોકરા એકબીજાને સામે થયું, અનુમતિ આપી, ડોક્ટર સાહેબ મારો 5000 રૂપિયાનું। ડોક્ટર સાહેબ 5000 રૂપિયાનું ઇન્જેક્શન આપ્યું અને દાદા બોલ્યા કે હું મારી સામે જોઈ રહ્યા છો, વાસડો હાવરણી ખાઈ જાય છે, આ 5000 રૂપિયાની સાવરણી પડી તે નહીં, બોલો।
હવે આવા જીવન પાસેથી કઈ અપેક્ષાઓ રાખવાની છે? અંત સમયે દાદા પાસે બસ એ શબ્દો તો વાસરડો સાવરણે ચાવી જાય છે. शिव महाप्रभु ग्रंथ में कहा बाकी रहा सभी जीवन ज्योतिर्लिंगों में बिताना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता तो रुद्र रात्रि 11 रात्रि रही है, ये भी नहीं हो सके तो नवरात्रि, ये भी नहीं हो सके तो सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम. अरे ज्योतिर्लिंगों में कोई एक रात्रि निवास करता है, उसकी भी अंतिम रात्रि मंगलमय हो जाएगी. ये हमारे ज्योतिर्लिंगों की महिमा है. ये सुंदर बात कि एक जजमान शरीर एक महीने तक भंडारा चलाते, भोजन चलाते हैं. ऐसे बहुत सारे सत्कर्मी लोग हैं. हमारे भी जामनगर में जयपुर के वतनी हैं जगदीश खाटो वाला, निरंतर ज्योतिर्लिंगों में. कल भी फोन आया तक जल्दी मुझे कथा चाहिए, मुझे 3 कथा चाहिए. एक मुझे हैदराबाद में चाहिए, दूसरी कथा जयपुर में चाहिए, तीसरी कथा मुझे रामेश्वर में चाहिए. एक एक व्यक्ति देखिए जरा, ऐसे बहुत पुण्यवान लोग होते हैं. और कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, परमात्मा के प्रति हमारी मति स्थिर हो, इसलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं. कथा सबसे बड़ी साधना है, कथा सबसे बड़ी उपासना है. और हम सभी तो माता गंगा के तट पर बैठकर कथा सुन रहे हैं. ब्रह्मा जी ने कहा नारद सभी रूप मुझे स्वीकार्य है, लेकिन सभी रूपों में एक रूप मुझे बहुत प्रिय है जो परोपकार से भरा हुआ रूप है. जिस रूप में परोपकार है, और जिस रूप का नाम है, ब्रह्मा जी ने कहा नीलकंठ नमोस्तुते. नीलकंठ रूप मुझे प्रिय है. शिव जी ने तो बहुत रूप धारण किया. त्रिपुर दहन किया तब कुछ अलग रूप था. विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया तब कुछ रूप अलग था. बिल्ली के साथ सुंदर नृत्य किया तब भी रूप अलग था. नटराज बनकर हिमालय नगर में पार्वती को देखने के लिए गए तब भी रूप अलग था. विवाह से पहले गए थे, देवताओं ने कहा कि हिमालय पुत्री और मैना की पुत्री पार्वती के साथ आपका विवाह करना है. तो शिव जी ने विचार किया कि मैं पहली बार जब दक्ष पुत्री सती के साथ मैंने विवाह किया था तब तो मैं देखने के लिए नहीं गया, तब तो देखने के लिए जाऊंगा. और पार्वती के विवाह से पहले भगवान शिव स्वयं किसी को पता न लगे वैसे ही एक नटराज का रूप लेकर हिमालय नगर में भगवान शिव गए थे. कुंवारा गया था. आशय शंकर भगवान की विशेष लीला है. शिव जी ने नटलीला की, पर नटलीला कब महादेव ने की? तो विवाह से पहले नटलीला हुई थी. क्यों गए थे? सिर्फ पार्वती को देखने के लिए. हिमालय के गलियों गलियों में शंकर जी नृत्य कर रहे थे, और किसी ने संदेश दिया नगाधिराज हिमालय को कि नगर में कोई नटराज आया, इतना सुंदर नृत्य कर रहा है. और रात दरबार में आमंत्रण मिला और शिव स्वयं गए, नृत्य करने लगे. पूरा रात दरबार मंत्रमुग्ध हो गए. बहुत सारी सखियों दौड़ती दौड़ती पार्वती के पास गई और कहने लगी कोई नटराज आए, इतना सुंदर नृत्य कोई नहीं कर सकता. पहली बार ऐसा नृत्य हम देख रहे हैं. धरती पर पैर नहीं रहता, इतना ही पैर ऊंचे रहते हैं, इतना सुंदर नृत्य करते हैं. गीत संगीत नृत्य में परिपूर्ण उनको कहते हैं महादेव. शिव कहीं भी अधूरे नहीं है. शिव सभी स्थानों पर परिपूर्ण महादेव है. तपस्या में शिव पूर्ण, ध्यान में पूर्ण, योग में पूर्ण, आदि योगी शिव, सब कुछ महादेव में है. तब सखियों ने कहा और पार्वती आई, नटराज का नृत्य देखने लगी. तो शिव जी ने धीरे से पार्वती के सामने नजर की और पार्वती ने पहचान लिया ये कोई सामान्य नट नहीं है, ये नटराज शंकर है, स्वयं मुझे देखने के लिए आए हैं. किसी को पता भी नहीं लगा कि पार्वती ने शिव जी को देख लिया, शिव जी ने पार्वती को देख लिया. आज से सबसे बड़ा संदेश, ये हमारी परंपरा थी, किसी को पता भी नहीं लगता था कि कोई लड़का लड़की को देख रहा है.
और लड़की को लड़के को देख रहे हैं, અત્યારે તો આખા ગામમાં ઢંઢોરો પીટાવે, દીકરીને જોવા આવે છે. ऐसा नहीं होता. बहुत सारी बात ऐसी होती है, गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही. लेकिन ये रूप ब्रह्मा जी ने नहीं पसंद किया, ब्रह्मा जी ने स्वीकारा ही नहीं, ये रूप मुझे ठीक नहीं. मेरा जो प्रिय रूप है वो है नीलकंठ. क्यों नीलकंठ? जगत जब दग्ध हो रहा था, समय नहीं हुआ था, तो भी प्रलय की तैयारी हो रही थी. प्रलय में से शंकर जी ने सबकी रक्षा की. महादेव ने अमृत को नहीं मांगा, भगवान शिव जी ने विष को ले लिया. और महादेव ने विष पिया नहीं है, कंठ में धारण किया है, और कंठ नील वर्ण हुआ है. इसीलिए महादेव को हम नीलकंठ कहते हैं. ये शिव जी की अद्भुत लीला है. और एक श्लोक है शिव महापड़ा ग्रंथ का, विषम पीतम सुरार्थ. महादेव स्वयं पार्वती को कहते हैं, पार्वती देवताओं पर मन मुझे अत्यंत प्रेम है, इस प्रेम के कारण मैंने विष पिया है. ऐसे मैंने विष नहीं पिया है. देवता निरंतर मेरे शरण में रहते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, इसलिए मैंने विषपान किया है. और हम सभी जानते हैं कोई देवताओं ने विषपान नहीं किया. महादेव ने जहर पिया है. अकांड ब्रह्मांड शायद चकित देवासुर कृपा. ये पुष्पदंत महाराज ने गाया है. अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, चकितम देवासुर कृपा. सब कंपन से भयभीत थे. चकित मतलब भयभीत रहो. अकांडम ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा. विदेयस्य साध्य श्रीभुवन विषं संहतवत सकलमाशः कंठे तव गुरुतेन श्रियमो. विकारोऽपीष्टाद्यो भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः. भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः. भगवान शिव जी का सबसे बड़ा व्यसन है. तू आई बेसे સાંભળે નથી મને સંભળાતો. એ ધમો બેઠો બેઠો સંભળાતું જ નથી મને. भगवान शिव जी का व्यसन कोई मादक द्रव्य का व्यसन नहीं है. शिव जी का व्यसन है दूसरों का दुख दूर करना, हर व्यक्ति को कष्ट में से मुक्त करना. अपने शरण चरण में जो भगवान शिव जी के पास जाते हैं, महादेव के पास, उसके कष्ट भगवान मिटा देते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं. दुख भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव, बीड़ भंजन महादेव. लोगों ने ऐसी बात पकड़ ली, भगवान शंकर जी मादक द्रव्य का सेवन करते नहीं, कभी नहीं. भुवन भय